One of the most inspiring stories of 2026, Ekagra Agarwal. Ekagra was Vedantu Olympiad School student when he was in 8th, 9th, 10th. 8th में 9th में he could not clear IOQM, did not give up. 10th में RMO clear हुआ, IOQM clear हुआ, but उसके आगे नहीं जा पाया. 11th में it was his best chance. He made his best efforts, sadly could not get through because there are certain things which are beyond our control. हार मान के 12th में उसने जेई का प्रिपरेशन शुरू किया. एक साल के अंदर उसने इतनी मेहनत की कि अल्टीमेटली जेई एडवांस में 5221 रैंक आया एक साल की प्रिपरेशन के बाद. बट डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स फॉर एकाग्र. 12th में इवन दो उसका ओलंपियाड प्रिपरेशन मिनिमल था, बट बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैड लर्नड इन 8th 9th 10th 11th, एकाग्र continued writing IOQM, RMO में he scored 83 marks. He contacted me कि सर इस बार 83 आ गया है, should I be going for JEE or should I be going for INMO? तो वहां पर हमने भी took a call कि यार 83 बहुत अच्छा स्कोर था उस पेपर में 2025 वाले RMO के पेपर में, and we took a call कि यार थोड़ी बहुत INMO की प्रिपरेशन करते हैं, and he did that, keeping his JEE preparation in parallel and cleared INMO 2026. Now, because of this, even though उसका JEE rank 5221 था, with INMO qualified status, he was able to get into IIT Kanpur. In fact, ये इसका IIT Kanpur का रूम है, computer science branch. Computer science IIT Kanpur he was able to get because of the preparation that he had done in grade 8th 9th 10th 11th for Olympiads. तो हमेशा मैं ये बच्चों को बोलता हूँ कि यार तुम्हारा कभी भी जो मेहनत है ना वो बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. एकाग्र के केस में बहुत जल्दी इसको हेल्प मिल गई, किसी और बच्चे के केस में हो सकता है कि थोड़ी लेट आए, बट हेल्प जरूर करेगा बिकॉज ओलंपियाड प्रिपरेशन इज वन जहां पर बच्चों को लॉजिक सीखने को मिलता है. अभी मैंने एकाग्र के साथ इंटरेक्शन किया है, एंड अगेन ही हैड मेड अ लॉट ऑफ अमेजिंग ब्यूटीफुल पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन. डू वॉच दिस रिकॉर्डिंग. टेक केयर. बाय एवरीवन. All right, everyone. So this is going to be a very, very, very special session because we have someone who has made it to IIT Kanpur Computer Science via Olympiad route. A lot of so we keep on saying that last 3-4 सालों के अंदर बहुत सारे IITs ने they have started offering admissions to the students via Olympiad route. And तो बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर we want someone we want to talk to someone who's actually done that. A lot of them have done that, of course, but we have our student Ekagra who had been a part of Vedanta Olympiad School when he started his journey from 8th. He was a part of IOQM batches, RMO level 8, level 9 batches. And even though he got into IIT, but uska rank पीछे था. But since he qualified INMO, he's gotten into IIT Kanpur Computer Science via the INMO route. So welcome Ekagra. How do you feel first of all? I'm feeling good, sir. Awesome. So एकाग्र थोड़ा सा जर्नी अपनी कैन यू वॉक अस थ्रू द जर्नी ओलंपिया जर्नी. उससे पहले मतलब आई वांट यू टू start with your recent journey, right? So I remember 11th के अंदर 11th 12th के अंदर you were into your JEE preparation and 12th के अंदर we had a word कि तुम्हारा RMO में अच्छा स्कोर है तो you should be focusing on INMO, right? So एक बार उस जर्नी के बारे में बताओ. सर मतलब मेरा पहली बार IOQM 10th क्लास में क्वालिफाई हुआ था. तो उसके बाद मैंने RMO भी 10th में क्वालिफाई किया. तो उसके बाद मैं 11th में पीक मेरा INMO का प्रिपरेशन रही कि मुझे INMO पे पूरा फोकस करना है अपने 11th में. तो मैंने 11th में काफ़ी प्रिपरेशन करी थी INMO की, तो बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस साल क्लियर नहीं हुआ INMO. तो 12th में मैं पूरी तरह JEE में शिफ्ट हो गया कि अब क्योंकि नेसेसिटी है कि कॉलेज तो कुछ ना कुछ चाहिए. यस यस. बट फिर मैंने ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के दिया था RMO इस बार, और मेरा 83 स्कोर था उसमें. तो मैंने आपके साथ वो स्कोर अपना शेयर किया था, और आपने मुझसे कहा था कि तुम्हें सीरियसली INMO की प्रिपरेशन करनी चाहिए. तब 1 ही महीना बचा था, तो आपने कहा था कि थोड़ा सा टाइम INMO को भी दो, तो हो सकता है तुम क्वालिफाई कर जाओ. तो मैंने खुद से भी थोड़ी कोशिश करी और ट्राई किया INMO देने का, और मेरा 48 स्कोर रहा जिसमें. तो मैंने INMO क्वालिफाई किया. बट
सिंस मैं 11th में इनमो की ही प्रिपरेशन में था, तो जेई में शायद मैं अपना अपना बेस नहीं बिल्ड कर पाया। तो जेई में मेरी 5000 रैंक थी, 5221। बट फिर सिंस ओलंपियाड के थ्रू इस बार आईआईटीज में ऑफर करना शुरू किया एडमिशन, तो मैंने आईआईटी कानपुर का एडमिशन का टेस्ट दिया, जिसके थ्रू मुझे सीएस ब्रांच अलॉट हुई। Awesome, awesome. So let me again reiterate what Ekagra is saying. So Ekagra का जो JEE advanced rank था, that was 5221, and of course this is a decent rank, good rank. But उसके through CS कानपुर तो नहीं मिल रहा था. So ultimately because he had qualified in in 12th, so he got admission into IIT Kanpur CS Computer Science branch via INMO route, right? So here we have someone who is setting an example, and again ये जर्नी ना बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे. एकाग्र स्टार्टेड, एज यू मेंशन, ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम 8th 9th, एंड 8th 9th में ही, इवन दो ही प्रिपेयर्ड, कुड नॉट गेट पास्ट आयोक्यम. इज दैट राइट एकाग्र? यस यस सर। सो आयोक्यम क्वालिफाई नहीं हुआ था 8th में भी, 9th में भी. 10th में ऑफ कोर्स ही क्वालिफाइड आयोक्यम, ही क्वालिफाइड आरएमओ. एंड 10th में कौन से बैच में थे तुम? लेवल 8, लेवल 9? लेवल 8 आई थिंक। लेवल 8 में थे, और 11th में यू वर इन लेवल 9 यस सर। बैच. 11th में एकाग्र का पीक था. He was at the peak. This was the best chance Ekagra had, but again, sadly, he could not qualify because, see, that exam it requires some amount of luck also. We have a lot of students who we think will definitely be able to get through, but कुछ factors है, कुछ reasons है which are beyond our control, नहीं हो पाता है. And 11th में, when he was at the peak, he could not qualify anymore. But he had already worked hard. इसको पता था कि मेहनत उसने कर ली है. And this is a story for not only Kagra but a lot of other students also. मैं ऐसे कम से कम 3-4 नाम गिना सकता हूँ. So we had a student called Daksh Tealia. He represented India also in astronomy. 1 goal for India also. तो दक्ष ने भी ऐसी सिमिलर स्टोरी था एकाग्र. उसका भी 10th तक उसने जो भी तैयारी की थी 10th तक ही की थी. उसके बाद जेई में शिफ्ट हो गया था, एंड 11th में हार्डली कोई प्रिपरेशन किया था. And हमने we made him do some mocks, and ultimately qualified INMO in 11th. Similarly, Jay Agarwal, he's in IIT Delhi CS at this point of time, he's in second year. तो similar story. तो 10th तक प्रिपरेशन किया, 10th तक नहीं हुआ, पीक पे नहीं हुआ, फिर जेई पे शिफ्ट हो गए, बट बिल्कुल हल्की फुल्की प्रिपरेशन के थ्रू, बिकॉज ऑल द वर्क और हार्ड वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन. सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू मेक. सो एकाग्र ने जितना भी मेहनत की थी वो कर ली थी. 12th के अंदर ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, बट एज सच इनमो के ऊपर, मतलब ओलंपियाड्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था. बट अगेन दिस इज समथिंग विच द मार्क्स इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस. ठीक है, सो तुम जितने मार्क्स अभी स्कोर कर रहे हो आयोक्यम में, अगले साल उससे ज़्यादा करोगे, चाहे तुम तैयारी करोगे एडिशनली चाहे नहीं करोगे, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस विच डेफिनेटली हेल्प्स इम्प्रूविंग योर मार्क्स. हाँ, बट अगर तुम पहले ही तैयारी नहीं की हुई, देन ऑफ कोर्स तो ऐसा नहीं समझो कि फिर एक्सपीरियंस मार्क्स इंप्रूव होंगे. पर अगर तैयारी की हुई है, दैट प्रिपरेशन, अगर तुम सेम तैयारी नहीं भी करते हो अगले साल, यू विल डेफिनेटली, इट इज गुड टू हेल्प यू इन योर इम्प्रूविंग योर स्कोर्स. तो ये आईआईटी कानपुर का रूम है तुम्हारा? यस सर. हॉस्टल रूम है? यस सर. इट लुक्स क्लीनर एंड वंडरफुल, क्योंकि मैं मुझे याद है कि मैं जब रुड़की में गया था पहली बार, तो इतना क्लीन तो नहीं था बैकग्राउंड में जितना तुम्हारा है. बट तो अच्छा, पेंट नया करके दिया उन्होंने? नहीं, पेंट तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत क्लीनिंग करवाई थी हमने जब आए थे. अच्छा, बट इट लुक्स ऑसम. तो सो हाउ डू यू फील? सो एक और चीज, so again you had prepared for Olympiads and then you shifted your preparation to JEE. 11th में तुमने JEE शुरू भी नहीं किया था, या थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो पहले रखी थी? 12th में मेजर क्लासेस तो अटेंड कर रहा था, बट सेल्फ स्टडी का मैं मेजर चंक अपना ओलंपियाड्स को देता. हाँ, तो क्लासेस अटेंड कर रहे थे, बट सेल्फ स्टडी जो खुद से पढ़ रहे थे वो मेजरली ओलंपियाड्स में जा रहा था. यस सर. ऑसम. यस. तो ये बताओ कि जो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन हुई थी तुम्हारी 8th 9th 10th एंड 11th में भी काफी हद तक, how did that help you in your JEE preparation also? Because JEE preparation में normally, मतलब ऐसा देखा जाता है कि 2 साल, you need at least 2 years, कभी 3 साल. And looking at you, अगर हम full fledged preparation अगर तुम्हारी देखें तो शायद 1-1.25 साल थी full fledged, जब तुम पूरा फोकस JEE में थे. So and उस 1.25 साल के अंदर भी clearing JEE with 5000 rank, उसके लिए कुछ बैकग्राउंड तो चाहिए. So again,
किस तरीके से ओलंपियाड की प्रिपरेशन जो तुमने की थी 8 9 10th में वो जेई की ही प्रिपरेशन के अंदर हेल्प की, एंड हाउ डिड इट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस? मेजरली तो सर मुझे मैथ्स में ही मतलब सबसे डायरेक्ट फायदा ये दिखा। जैसे मैथ्स में ये हो सकता था कि मेरा स्पीड कम रह जाए टेस्ट में, या फिर मैं मतलब जैसे 4 into 5 को मैं 30 कर दूं, उस टाइप के एरर हो सकते थे। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी सवाल का सॉल्यूशन ही ना निकाल पाया हूँ। मतलब मतलब जेई अगर डोमेन में। गिवन इनफ टाइम तो सवाल तो होना ही है। यस सर। तो सबसे मेजर डायरेक्ट फायदा जो था वो मुझे यही था। उसके अलावा मुझे ओलंपियाड प्रिपरेशन से स्टडी को एंजॉय करने का एक्सपीरियंस मिला कि आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंजॉय कैसे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूलाज रिवाइज करके क्वेश्चंस तो सभी करते हैं, बट आई थिंक अगर आप स्टडी के प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आप शायद उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो एक वो मुझे था कि मतलब मुझे जेई की भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ टायरसम चीज कर रहा हूँ मैं। तो सबसे मेजर फायदा तो यही था। ऑसम ऑसम। तो एकाग्र, अभी कितने बच्चों ने ओलंपियाड रूट के थ्रू कानपुर के अंदर एडमिशन लिया, जितना तुम्हें पता है, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर? कंप्यूटर साइंस के टोटल 6 बच्चों को ऑफर हुई थी। तो तो 3 उनमें वाया से मैथ्स 4 को। ओलंपियाड एंड 3 वाया इंफॉर्मेटिक्स। यस, यस सर। तो उनमें से मैं 4 अपने अलावा मैं 3 बच्चों से तो मिला हूँ। 2 की मुझे शक्ल नहीं पता है, तो बट आई थिंक उन्होंने भी लिया ही होगा। ओके, ऑसम ऑसम। So super excited for you, Ekagre, for your coming 4 years. I'm sure you're going to enjoy. क्या प्लान है अभी Thank you, sir. कानपुर में अगले 4 साल का? अभी तो सर मैं मोस्टली तो अपने फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट एकेडमिक्स पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ। और अभी मुझे रिसेंटली ही एक मैथ्स कंपटीशन का पता चला है जो आई थिंक जेन स्टेट ऑर्गेनाइज करवाती है। तो ये मतलब मैथ्स पे बेस्ड है और इसमें 4 ट्रैक्स हैं इस बार: नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और मैथमेटिक्स एंड मशीन लर्निंग। तो इसका फर्स्ट राउंड अभी आई थिंक 16 अगस्त को है। तो अभी मैं इसमें पार्ट लेने वाला हूँ नंबर थ्योरी ट्रैक के अंदर। तो अभी इसमें देखते हैं क्या होता है। ऑसम। और बाकी तो मैथ्स वाले बच्चों के अंदर से मैथ्स तुम निकाल ही नहीं सकते हो, मतलब दे विल ऑलवेज एंड विल ऑलवेज गोइंग टू फाइंड प्लेजर इन मैथमेटिक्स। दैट इज गुड टू सी, एकाग्र। दैट इज अमेजिंग टू सी। तो एकाग्र, अगेन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 8th 9th 10th, यस सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस क्लासेस के अंदर है और मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स ओलंपियाड कर रहे हैं, उनका मतलब टारगेट इज मोस्टली जेई, जो इंडिया में रहना चाहते हैं। सो यस व्हाट वुड बी योर एडवाइस? मतलब बहुत सारे बच्चे, मैं अभी बताता हूँ बिकॉज अभी आईआईएम आने वाला है। यस तो सर। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उनको बाद में पता चलता है आईओक्यूएम के बारे में, या बहुत लेट पता चला, रजिस्ट्रेशन करवा ली है, बट अगेन मोर देन इंजॉइंग मैथमेटिक्स देयर फोकस ऑन कि सर मैं 1 महीने के अंदर 40+ कैसे टारगेट करूँ, 50+। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट यस सर। साइड। So what would be your honest advice to every student who's in grade 8, 9, 10, started his IOCM journey now? यस सर। What do you want to tell to them? सर मैं फर्स्टली तो यही कहना चाहूंगा कि अभी आप 8th 9th 10th में हैं, तो आपके पास एज सच स्टडीज का उतना प्रेशर नहीं है। तो मोर देन कि आप ये कहें कि मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, आप इसे एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करिए। और कि आपको मैथमेटिक्स एक्सप्लोर करने का टाइम मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लोर करने का टाइम मिल रहा है। मार्क्स तो ऑलवेज सेकेंडरी चीज है। आप किसी ट्रिक से हो सकता है आप 40 ले आए, 50 ले आए, बट अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करना सीख पाए, या फिर आप मैथ्स की ब्यूटी को नहीं देख पाए, तो आई थिंक उसका कोई यूज है नहीं। तो आप Rightly मोर said. देन आप मोर की फोकस करें कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप मैथ्स को एंजॉय करिए, और क्वालिफाई होना ना होना वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। आप पूरी मेहनत कर सकते हैं और फिर भी, जैसे मैं था, पूरी मेहनत करके भी आप हो सकता है क्वालिफाई ना करें, और हो सकता है आप कुछ मेहनत भी ना करें और फिर भी क्वालिफाई कर जाए। तो वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल प्रोसेस को एंजॉय करना है और आप उस पर फोकस करिए। Awesome, awesome. तो एक और चीज़ एकाग्र, जैसे यू सेड कि 8th में 9th में तुमने प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ, 10th के अंदर यू क्वालिफाइड आईओक्यूएम। कितने मार्क्स थे तुम्हारे 10th में? 10th में सर मेरे 19 ही मार्क्स थे आईआईएम में। 19? अच्छा, वो 2023 वाला था जो मुश्किल वाला था। यस सर। 8th 9th में जैसे आरएमओ नहीं था, तो हम्म उस साल शायद और हाई कट ऑफ थी। हम्म। तो उस वजह तो से 8th में 10th में, मुझे इनमो लिखने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस साल हाँ वो आईआईएम और एक इनमो एक सेम एक रहे। ही पेपर था, हाँ। यस सर। हम्म। यस सर। तो 9th में, फिर 10th में तुमने आईओक्यूएम और आरएमओ क्वालिफाई किया? यस सर। ओके। एंड 10th में कितना स्कोर था आरएमओ में? 10th में सर मेरा 48 स्कोर था। 48 था, बट इनमो यू कुड यस। नॉट क्वालिफाई।
एंड Yes, 11th sir. My में score was 34, I think. अच्छा 34 था, ओके। एंड Yes, sir. 11th में कितना था IOQM RMO में एंड इनमो? I think IUCM में around 50 something कुछ स्कोर था, और RMO में I think 59 कुछ स्कोर था। इनमो में I think 7 स्कोर था मेरा, 7 या 9 ऐसा ओके स्कोर था। ओके। सो अगेन बच्चे ये देखो, सो अगेन 10th के अंदर एक्सपीरियंस कम था बट ही वाज फॉलोइंग गुड इन इनमो। 11th के अंदर ही वाज एट द पीक ऑफ हिज मैथ्स ओलंपियाड प्रिपरेशन एंड स्टिल कुड नॉट गेट इनफ मार्क्स इन इनमो। तो एज सच प्रिपरेशन करते रहो, प्रोसेस को एंजॉय करते रहो, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एज एकाग्र ऑल्सो मेंशन। मार्क्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ठीक है, हम कुछ भी Yes, चीज़ sir. गारंटी कर ही नहीं सकते। 12th में जब इसने मैथ्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन छोड़ दिया था, फुली फोकस ऑन जेई बिकॉज Yes. कोई और ऑप्शन नहीं था। एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड गिविंग राइटिंग IOQM RMO में ही स्कोर्ड रियली वेल। RMO में कितना स्कोर था तुम्हारा 12th में? 83 था सर। 83 था। सो दैट इज द टाइम वी स्पोक एंड बिकॉज 83 आरएमओ के अंदर उस तरह के स्कोर करना, 83 स्कोर करना मतलब तुम 5 प्लस स्कोर कर रहे हो, 5 प्लस आउट ऑफ 6 तुम सही कर रहे हो, so that means there's a great chance you will be able to qualify in more, and that is why Yes. that is the time I asked him to at least start giving right few mocks, क्योंकि इनमो क्वालिफाई करने का काफी चांस है, एंड अगर इनमो क्वालिफाई कर जाता है there is a great chance he is able to get computer science in top IITs via Olympiad route, and this is what Yes. happened. JEE mein he gave his best, he's secured 5000 rank, and Yes. but since he had qualified in more, he is an IIT Kanpur computer science. Awesome. So Yes. this is something which is a motivation for a lot of students, Ekagra, and I'm sure it is going to inspire a lot of students. अच्छा, एक और लास्ट में ज़्यादा चीज़, तुमने 11th के अंदर rather than fully focusing on JEE, you focused on Math Olympiad, Yes. right? So what was the reason for that, and would you advise the same to the students? I would not necessarily advise, but मुझे था कि मैथ्स मेरा पैशन है। अगर मेरे पास टाइम है और मैं नहीं, फिर भी मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो भले ही मेरी जेई में फर्स्ट रैंक भी आ जाए, बट मुझे उसका कोई पॉइंट दिख नहीं रहा था अगर मुझे उसके लिए मैथ्स को सैक्रिफाइस करना पड़ जाए। तो क्योंकि और किसी ने भी मुझे एडवाइस नहीं किया था कि तुम 11th में इन पे फोकस करो ओवर जेई, बट मुझे था कि अगर मुझे मैथ्स ही सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है जेई के लिए, तो कोई पॉइंट है नहीं इसका। 12th में भी मैंने बहुत हैवी हार्ट से जेई पे शिफ्ट किया था, बट फिर भी 11th में तो मुझे था कि अभी तो करना ही है। Awesome. Great, Ekagra. Amazing words. I'm sure it is going to inspire a lot of students. जाते जाते ओलंपियाड्स, वेदांत ओलंपियाड स्कूल के बैचेस का एक्सपीरियंस बता दो यार, कैसा था? सर काफी अच्छा था। शुरू में तो जैसे जब मैंने एंटर किया था तब इंडिया में कोई भी इतनी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं हो रही थी IUCM के लिए, RMO के लिए। तो अगर मुझे उस समय वो एक्सपोजर ना मिलता तो शायद मैं उतना आगे नहीं जा पाता, क्योंकि IUCM का उस समय मुझे एज अ बिगिनर कुछ आइडिया था नहीं कि कैसे होता है, क्या होता है। और जो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपोजर मिल भी रहा था वो काफी इजी प्रॉब्लम्स थी जो एक्चुअली IUCM में नहीं पूछी जाती। तो जो मुझे पहला सो कॉल्ड शॉक लगा था कि ये तो मुझसे सवाल हो ही नहीं रहे, वो मुझे वेदांतु के ही लेक्चर्स और उनके टेस्ट से लगा था। तो उससे मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ मैथ्स के लिए, मैथ ओलंपियाड्स के लिए। और लेवल 8 लेवल 9 का एक्सपीरियंस? यस सर, उसके बाद भी, क्योंकि IUCM तो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आगे क्या करना है वो भी उसकी भी गाइडेंस चाहिए थी। तो उसमें भी लेवल 8 लेवल 9 का काफी रोल था। तो उसमें स्ट्रक्चर्ड हमारे लेक्चर्स थे और हमें बताया जाता था कि ये टॉपिक्स हमें कवर करना है। तो मैंने उसके प्रॉब्लम्स भी हमें काफी मिलते थे, तो उससे भी मुझे काफी हेल्प मिली। Super awesome, Ekagra. Thank you for spending some time. I'm very sure it is going to help a lot of students. And if anyone who is watching this has any question related to what his journey has been, you can put up your questions in the comment section, and we'll make sure that we answer to these questions. So, Ekagra, अभी IOQM 2026 आने वाला है, यस सर। करीब 35 दिन है। तो what is यस। your advice to the students who are writing? मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर एडवाइस नहीं है। आप जो भी जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसे कंटिन्यू करते रहिए, और रिजल्ट के बारे में उतना मत सोचिए। अगर आप
अगर आपका डेस्टिनी होगी तो क्लियर हो जाएगा, बट उससे आप पर्सनली मत लीजिए कि अगर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो शायद मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हो गया तो मैं बहुत अच्छा हूँ मैथ्स में। आप बस अपने प्रोसेस को एंजॉय करते रहिए और कोशिश करिए कि आप सिलेबस कवर कर पाए। आई थिंक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे शुरू में मेरा ये था कि मैं कॉम्बिनेट्रिक्स पे उतना फोकस नहीं कर रहा था, तो वो भी मेरा एक पॉइंट था जिससे मैं थोड़ा लूज आउट किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप अपना सिलेबस तो पूरा रखिए, बट उस अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी प्रिपरेशन पे ही फोकस करिए। कोई ऐसे स्ट्रेस मत लीजिए कि मुझे क्वालिफाई करना है या नहीं हाँ करना है। मतलब तुम अगर इस एग्जाम को दे रहे हो तो यू आर ऑलरेडी हेड ऑफ द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी स्कोर्स यू आर गेटिंग। तो फर्क नहीं यस सर। पड़ता तुम्हारा कितना स्कोर है, तुम इस एग्जाम को दे रहे हो, तुमने हिम्मत जुटाई है इस एग्जाम को देने की, प्रिपरेशन करने की, दैट ऑलरेडी यस मेक्स यू अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स मॉरली एंड मेंटली। सो यस focus on enjoying the process as Ekagra mentioned, this is very important, and do not focus यस on कि मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, फर्क नहीं पड़ता है। यस लॉन्ग रन के अंदर अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करते हो तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पैशनेट हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बाउंड टू गेट वॉट एवर you want, like Ekagra did. यस सर। So thank you Ekagra, and wishing you all the best for 4 years in IIT. I'm very sure थैंक यू मैथ्स को सर। तुम पकड़ के रखोगे एंड यस इसका फायदा उठाते रहोगे, जो भी मैथ्स ने तुम्हें दिया है, you'll keep on also you know giving it back to the society. So यस all the best Ekagra, and do well in थैंक IIT. यू सर।